कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संज्ञा के बारे में। तो आज हम जानेंगे संज्ञा नाम क्या है। तो आइए हम जानते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी स्थान, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु के नाम में जैसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कुर्सी हो गई, बॉटल हो गया, पेन हो गई, कोई भी थिंग्स, वो क्या है? संज्ञा है, जो एक फिक्स है, पर्टिकुलर है। जो कोई भी स्थान जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये क्या है? स्थान है, ये भी एक संज्ञा है। और जैसे भाव हो गया, मित्रता, दुश्मनी, ये क्या हो गया? ये भी एक संज्ञा है। और इमारत का नाम हो गया, जैसे कुतुब मीनार, जैसे कुतुब मीनार एक ही है तो ये क्या हो गया? संज्ञा। राम हो गया, रहीम हो गया, ये नाम भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और संज्ञा के भेद भी होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? संज्ञा के 3 भेद हैं, जिसका मैं आप सबको डिटेल में बताती हूँ। संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट्स करना, मैं पीडीएफ में ये वीडियो बना के डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी आप सबको। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्ति हो गया, जैसे लक्ष्मीबाई हो गई, और गौतम बुद्ध हो गए, रमेश हो गया, विवेकानंद हो गए, मीरा हो गई, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लक्ष्मीबाई 2 नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई जो हम जानते हैं जिनको, वो एक ही है, तो एक विशेष व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ये। कोई भी जैसे वस्तु हो गई, तो वस्तु में जैसे कामायनी पुस्तक हो गई, रामचरितमानस हो गई, रामचरितमानस क्योंकि एक ही है तो वो क्या हो गई? वस्तु, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। जो एक होता है प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ये क्या है? विशेष व्यक्ति, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे जातिवाचक, जैसे ग्रुप होता है, जैसे जाति हो गई, तो जाति यहाँ कई प्रकार की होती है। जाति यहाँ कई प्रकार की होती है, तो वो हो गया एक ग्रुप में होता है जाति। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़के, तो लड़के कैसे? छोटे लड़के, बड़े लड़के, गोरे लड़के, काले लड़के, यहाँ पे लड़के क्या है? जाति है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? पूरी जाति का बोध कराते हैं। चिड़िया हो गई, तो कौन सी चिड़िया हो गई? तोता भी हो सकता है, गौरैया भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, ये सब क्या होते हैं? बर्ड, चिड़िया होती है। तो एक इनकी एक जाति है। कुर्सी हो गई, कुर्सी कैसी हो गई? लोहे की कुर्सी है, प्लास्टिक की कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी है, ये सब एक जाति है, एक उनका समूह है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है यहाँ पे कि लकड़ी की कुर्सी, कि लोहे की कुर्सी, कि प्लास्टिक की कुर्सी, यहाँ पे कुर्सी है जो एक पूरी जाति है। तीसरा हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्दों से धर्म, गुण, दोष, भाव, स्थिति, अवस्था आदि का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कौशल, आलस्य, भय। जातिवाचक संज्ञा
और व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमें समझ में आ गया होगा, होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं भाववाचक संज्ञा, मुझे पता है आप लोगों को भाववाचक संज्ञा में थोड़ा सा डाउट्स है, तो वो डाउट्स मैं आपके क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या है। भाव से मतलब होता है, जैसे हमने बताया भाव कौशल, आलस्य, भय और स्वास्थ्य आदि। तो भाववाचक संज्ञा जैसे यहाँ पे बच्चा क्या है, एक जाति है। कैसा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कैसा भी बच्चा, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, एक जाति है। लड़का क्या है यहाँ पे, जाति है। देव क्या है, जाति है। पुरुष क्या है, जाति है। तो भाव इनका क्या होगा, बच्चा का क्या भाव होगा, बचपन। बच्चा का भाव होगा बचपन। यहाँ पे भाव है, लड़का का क्या होगा भाव, लड़कपन। देखिए भाव, देव का देवत्व और मनुष्य का पुरुष का पुरुषत्व। तो ये क्या है, भाव। जाति, ये जातिवाचक है। जाति आपको पता है, भाव क्या है, बच्चा का क्या हो गया, बचपना। भाव आ रहा है, बच्चा बचपना, लड़का लड़कपन, ये क्या है, भाव है। अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स कर देना। आप यहाँ कमेंट्स भी कर सकते हो अभी के अभी। आप अगर आप देख रहे हो तो करना। जैसे यहाँ पे संज्ञा शब्द पर गोला लगाना है। पक्षी उड़ गया, पक्षी उड़ गया। यहाँ पे पहले हम देखेंगे संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है यहाँ पे, पक्षी। पक्षी, तो पक्षी क्या है यहाँ पे, कौन सा संज्ञा है, कोई एक विशेष पक्षी है क्या, यहाँ पे कौन सा संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। तो हमें पता है पक्षी क्या है, कौन से पक्षी है हमें ये नहीं पता। तो यह एक जाति है। पक्षी क्या हो गया, एक जाति है। तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखिए, मैं भारत का निवासी हूँ। तो इसमें संज्ञा क्या है, पहले तो हमें ये देखना संज्ञा क्या है, फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा संज्ञा है। तो मैं भारत का निवासी हूँ, तो इसमें संज्ञा क्या है, भारत। कौन सा संज्ञा है, ये आपको पता होगा। भारत कितने हैं, एक। कौन सा संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक, निजवाचक, व्यक्तिवाचक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आया, यह मेरी पुस्तक है। इसमें संज्ञा क्या है, पुस्तक। अब पुस्तक कौन सी है, कॉमिक्स है कि कार्टून, कॉमिक्स है कि नोवेल है या सिलेबस बुक है, कौन सी पुस्तक है। बुक्स तो है, कौन सी बुक है हमें ये नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी जाति बता रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब चौथा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। तो आपको पता है बच्चे क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे क्या है, बच्चे जातिवाचक, क्योंकि किस प्रकार के बच्चे हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। इसमें हमें क्या ढूंढना है, पहले संज्ञा ढूंढना चाहिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, यहाँ पे संज्ञा ये है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अब हमें देखना है किसमें है, कौन सा ये प्रॉपर नाउन में। इसमें संज्ञा है, सेवा क्या हो गई, संज्ञा, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि सेवा क्या है, एक भाव है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेवा भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आपको संज्ञा समझ में आ गया, संज्ञा मेन क्या है, और संज्ञा के तीन भेद हैं। तो आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीनों संज्ञा का समझ में आ गया। जाति मतलब ये जो समूह में होता है वो जाति, व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर जो व्यक्ति होता है, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान वो होता है व्यक्तिवाचक। और भाववाचक ये जैसे सेवा, आदर्श, ये जो भी भाव हमारे मन में आता है वाक्य को सुनकर सोचकर, वो होता है भाववाचक संज्ञा।
तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट्स करिए कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, किसके बारे में आपको व्याकरण में जानना है। उसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर मैं अपने से भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपको आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।